नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। 22 मार्च 1947, 22 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान आते हैं भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय बनकर। उनको टारगेट दिया गया था एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में हिंदुस्तान को, अंग्रेजों को छोड़ना है, या जनरल भाषा में कहूं तो भारत को आजाद करना है। वो सभी नेताओं से बात कर रहे थे लेकिन बेहद जल्दबाजी में थे। और हाल ही में ठीक उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इटली का अनाउंसमेंट आता है। और अनाउंसमेंट के बाद 3 जून 1947, 3 जून 1947 को भारत को बांटने का प्लान तैयार किया जाता है, जिसे माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान या भारत के विभाजन का प्लान कहा जाता है। इस प्लान में ना तो हिंदुस्तान के नेताओं की सहमति ली गई थी, ना ही कोई डिस्कशन किया गया था। गांधी ने कहा था, मैं अपने जीते जी हिंदुस्तान को विभाजित नहीं होने दूंगा। अगर आपको विभाजित करना है तो मेरी लाश के ऊपर से हिंदुस्तान का विभाजन करना। उसके बावजूद भी माउंटबेटन अपनी जिद पर अड़े रहे, जिन्ना की बातों पर अड़े रहे, और उन्होंने 3 जून 1947 को भारत को विभाजित करने का, भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करने का प्लान बनाया। आज उसी माउंटबेटन की हम बात करेंगे कि आखिर वो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, भारत के अंतिम वायसराय, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। माफ कीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, जैसे कर्म होते हैं वैसी ही उसको सजा मिलती है। ये सेंटेंस कहने के पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा। उस प्लान ने, उस विभाजन के प्लान ने न जाने कितने हिंदुस्तानियों की जान ली थी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 2 देशों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदुस्तान को टुकड़े में विभाजित कर दिया। उसके बाद लगातार खून खराबा आज भी चालू है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मुद्दा आज भी है, हजारों जवान शहीद होते हैं, हमारे यहाँ के हों चाहे वहां के हों, जवान जवान है। सिर्फ एक व्यक्ति की जिद पर, लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन की मृत्यु कैसे हुई थी आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये लॉर्ड माउंटबेटन की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये लॉर्ड माउंटबेटन पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। 1979 लॉर्ड माउंटबेटन की मौत। भारत के आखिरी वायसराय और आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की 27 अगस्त 1979 को हत्या कर दी गई थी। आज 27 अगस्त है, इस तरह से वीडियो आपको बना रहा हूं मैं। 27 अगस्त 1979 को इनकी हत्या कर दी गई थी। वे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकले थे, तभी आयरिश उग्रवादियों ने उनकी नाव को बम धमाके से उड़ा दिया था। हमले में माउंटबेटन और उनके 2 पोते निकोलस और पॉल मारे गए थे। दरअसल आयरलैंड में क्लिफहाने नाम का एक गांव है। माउंटबेटन हर साल अपने परिवार के साथ इस गांव में छुट्टियां बिताने आया करते थे। 26 अगस्त को माउंटबेटन हर साल की तरह इस बार भी वहां पर छुट्टियां बिताने आए थे। प्लान ये था कि जाल जो है, पानी का जो जाल है, इनको मछली पकड़ने का शौक था, तो पानी का जाल रात भर समुद्र में लगा रहता और सुबह आकर माउंटबेटन जाल में फंसी मछलियों को निकाल लेते थे। 26-27 अगस्त की रात को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के कुछ लोगों ने उनकी नाव में विस्फोटक लगा दिया। अगले दिन यानी 27 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे माउंटबेटन जाल में फंसी मछलियों को लेने दोबारा समुद्र में लौटे। नाव समुद्र में थी, तभी 11:46 पर नाव में जोरदार धमाका हुआ। नाव के फटकचे उड़ गए और 3 लोग हमले में मारे गए। मरने वाले में थे लॉर्ड माउंटबेटन और उनके दोनों पोते। हादसे की जांच शुरू हुई। एजेंसियों ने आयरिश रिपब्लिक आर्मी के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनके नाम थे थॉमस मैकमहोन और फ्रांसिस मैकगर्ल। मैकमहोन को 19 साल की सजा हुई तथा फ्रांसिस को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह है लॉर्ड माउंटबेटन की मृत्यु की कहानी। आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता था चीज माउंटबेटन के बारे में। माफ कीजिएगा, मैं किसी की मौत का सवाल नहीं उठा रहा, किसी की मौत पर, लेकिन मैं बस इतना बोलूंगा, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप किसी का गलत मत कीजिए। हो सकता है यहाँ पर किसी को बुरा लग जाए। मैं भी इस
टाइप का इंसान नहीं हूं कि किसी की मौत हो तो उसमें रीजन निकालूं या किसी की मौत को किसी लॉजिकल पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करूं। मृत्यु है, किसी की मृत्यु है, उसमें दुख लगना चाहिए और दुखी भी हैं, लेकिन 3 जून की जो योजना थी उसने न जाने कितने लाखों हिंदुस्तान के लोगों को बेघर कर दिया, न जाने कितनी लाखों लाशें बिछ गई, न जाने कितनी लाखों महिलाएं विधवा हो गई, न जाने कितने लाखों बच्चे अनाथ हो गए। इसका दर्द वही जानता है जिसके साथ वो होता है, वो घटना होती है, और हिंदुस्तान के साथ ये घटना हुई है। इसका दर्द मैं बखूबी समझ सकता हूँ। इस वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। ऐसे वीडियोस के लिए आप संदीप सर जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।